Wish you a very warm good morning, students. Today I am going to start chapter first. The chapter name is Sorry Best Friend. Before starting this chapter, we will try to understand that what is the summary of this chapter. So let us start summary of this chapter. Look around the class. आप क्लास के चारों तरफ देखिए. What do you consider to be your closest friend? आप किसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं? कंसिडर मीन्स मानना, assume. What quality reason have made that person your best friend? ऐसी कौन सी उसकी क्वालिटीज़ होती है या ऐसे कौन से रीज़न्स होते हैं जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड बनने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. सो आइए चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं. दे हैड जस्ट अराइव्ड इन मुंबई. वे अभी अभी मुंबई आए थे. अराइव्ड मीन्स पहुंचना या आना. वे अभी अभी मुंबई आए थे. द स्कूल वर स्टिल क्लोज. स्कूल अभी भी बंद था. So when mummy began going to the office, he stayed at home by himself. जब मम्मी ऑफिस जाना शुरू किया, he stayed at home by himself. वह खुद घर पे अकेला रहा. Of course, mummy was not happy to leave him alone. बेशक मम्मी उसे अकेले छोड़ने के लिए छोड़कर खुश नहीं थी. But what else could she do? लेकिन वह कर ही क्या सकती थी. आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे हैड कम टू मुंबई ओनली सो दैट शी कुड गो टू द ऑफिस. वे मुंबई आ गए जिससे कि वे ऑफिस जा सके. एंड ही ऑल्सो न्यू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर पापाज डेथ मम्मी कुड नॉट फाइंड एन ऑफिस टू गो टू इन द फर्स्ट प्लेस. और वो जानते थे कि पापा की लंबी मृत्यु के बाद मम्मी जो थी वो ऑफिस नहीं जा सकी उस जगह पे जहाँ पे पहले पापा जो है जॉब करते थे. सोनू एक्सप्लेन्ड टू मम्मी. सोनू ने मम्मी को समझाया. लुक, देखो, आई एम नॉट स्मॉल एनी मोर. मैं अब और छोटा नहीं हूँ. आई एम 6. मैं 6 ईयर्स का हूँ. आई कैन लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना. आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ. मैं जस्ट लाइक एनी ग्रोन अप पर्सन. मैं किसी बड़े हो चुके व्यक्ति की तरह खुद की देखभाल कर सकता हूँ. ग्रोन अप मीन्स बड़े हो चुके. बट ऑफ कोर्स दैट डिडंट मेक हिज फियर्स गो अवे. लेकिन निश्चित रूप से जो अपने डर को दूर नहीं किया हूँ. मैं बड़ों की जैसे अपना खुद का देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे अंदर कुछ ऐसे डर हैं जो मैंने अभी दूर नहीं किया है. फियर्स मीन्स होता है डर. वो अभी मीन्स दूर करना. इन दिल्ली देयर वर ऑलवेज सो मेनी पीपल अराउंड. दिल्ली में देयर वर ऑलवेज सो मेनी पीपल. बहुत से लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, हिज कज़न और हमारे जो कज़न्स हैं, चचेरे भाई हैं, एंड ऑल द नेबरर्स, और भी जो पड़ोसी हैं, वे सभी दिल्ली में हैं. मम्मी ऑलवेज सेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स टू हिम बिफोर. मम्मी हमेशा जाने से पहले उनसे हर तरह की बातें करती थी. ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स मतलब हर तरह के. मम्मी ऑलवेज सेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग टू हिम बिफोर लिविंग. मम्मी ऑफिस जाने से पहले उससे हर तरह की बातें करती थी और कहती थी, बेटा, डोंट ओपन द डोर. दरवाज़ा मत खोलना. एक्सेप्ट फॉर बाई. बाई के अलावा आप दरवाज़ा नहीं खोलना. एक्सेप्ट मीन्स होता है यहाँ पे के अलावा. एंड वेन शी नॉक्स. अगर वो जब वे दरवाज़ा नॉक्स करती हैं, खटखटाती हैं, फर्स्ट फाइंड आउट हु इट इज़. पहले आपको ये देखना है कि कौन है. डोंट क्लाइंब ऑन एनी थिंग्स इन द बालकनी और लेंट आउट.
और आपको किसी भी चीज़ पे चढ़ना भी नहीं है, ठीक है, और बालकनी पर नहीं चढ़ना है और न ही आपको बाहर झुकना है। लीन आउट का मतलब होता है बाहर की तरफ झुकना। डोंट टर्न ऑन गैस, और आपको गैस को भी ऑन नहीं करना है। बी श्योर टू हैव लंच ऑन टाइम, और दोपहर का भोजन समय पर अवश्य करना है, ऐसा मम्मी समझा रही थी। ही वुड लिसन केयरफुली टू इट ऑल, वह ध्यान से यह सब सुनेगा। एंड नॉट, इसके बाद और अपने सिर को हिलाया। नोट, NOD, नोट मीन्स होता है सिर को हिलाना। सुन ही बिगेन टू से दिस ऑन हिज ओन एज मम्मी वॉज लिविंग, जल्द ही वह खुद के रूप में ये कहना शुरू कर दिया। सुन ही बिगेन टू से मतलब यह खुद कहना शुरू कर दिया या कहने लगा। आई वोंट ओपन द डोर फॉर एनी वन। वोंट मीन्स होता है वुड नॉट। वुड नॉट को कंट्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे वोंट है। वुड नॉट की स्पेलिंग होगा WOULDNOT। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वुड नॉट, ये वो जो लिखा है ना, ये वोंट, इसको ये वुड नॉट है। वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, इट मीन्स छोटा फॉर्म है ये वोंट। आई वोंट ओपन द डोर फॉर एनी वन, मैं किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। वेन बाई नॉक्स, जब जो बाई मीन्स घर के काम करने वाले जो होते हैं उसको बाई बोलते हैं, जो बाहर से आती हैं पैसे लेके काम करती हैं। वेन बाई नॉक्स, जब बाई नॉक्स करेंगी, दरवाज़ा खटखटाएंगी। आई विल आस्क हु इट इज़, मैं पूछूंगा कि वह कौन है। आई वोंट लीन आउट ऑफ द बालकनी, मैं बालकनी में के बाहर नहीं झुकूँगा। आई विल हैव लंच ऑन टाइम, मैं समय से लंच कर लूँगा। आई वोंट इवन गो नियर द गैस, और मैं गैस के पास भी नहीं जाऊँगा। एंड दे वुड बोथ लॉफ, और वे दोनों हंसने लगे। बट ही डिड फील ट्रिबली लॉनली, लेकिन वह अकेलापन महसूस करता था। ही वॉच TV फॉर अ वाइल, वो थोड़े समय के लिए TV देखता था, और रीड इन द बालकनी, या फिर बालकनी में पढ़ता था। देन ही वुड लुक डाउन टू सी वॉट वॉज हैपनिंग ऑन द रोड बिलो, और बालकनी में से वो नीचे ये भी देखता था कि रोड पे क्या हो रहा है। हैपनिंग मतलब होता है होना। एंड देन एट, और उसके बाद खाता था। एंड स्लीप, और सो जाता था। वॉट एल्स वॉज देयर टू डू ऑल अलोन, वह अकेले रह के करता भी क्या, इतना ही काम उसके लिए काफ़ी था। अ लिटिल आफ्टर मम्मी लेफ्ट, बाई वुड कम, बट वंस हर वर्क वॉज फिनिश, मम्मी को छोड़ने के बाद बाई घर पे आती थी। बट वंस हर वर्क वॉज फिनिश, और वो अपने काम को फिनिश करती थी, पूरा करती थी। द डोर वुड क्लोज बिहाइंड हर टू, उसके जाने के बाद जो दरवाज़ा था वो बंद हो जाता था। एवरीथिंग वॉज साइलेंट नेक्स्ट डोर, और सब कुछ वहाँ पे शांत होता था। द पीपल हु लिव्ड देयर वर ऑल्सो अवे ऑल डे, जो वहाँ के लोग होते थे वो भी पूरे दिन घर से बाहर निकल जाते थे काम करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट आई विल टीच यू टुमारो। मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग में मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, जिसको कि आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है एंड आपको लर्न भी करना है। यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, आपको रेगुलर प्रॉपर वे में आपको वर्क कंप्लीट करना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। थैंक्स फॉर टुडे।